आज की इस वीडियो में मैं रीही यानी गैस के दर्दों, इसके असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज के साथ साथ आपको चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़, कहवाजात और मुफरद जड़ी बूटियों के बारे में भी बताऊंगा, जिनको अगर आप कुछ अरसे तक घर पर ही बनाकर इस्तेमाल कर लेते हैं तो रीही यानी गैस के दर्दों से इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर लेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों एक बात जहन में रखें कि हमारे जिस्म में एक खिल्त है जिसको खिल्ते सफ़रा कहते हैं और ये जिगर पैदा करता है और ये जिगर की खुराक भी है। ये जो खिल्ते सफ़रा है इसका काम जिस्म में बहुत ही अहम है। इस खिल्ते सफ़रा का अहम काम ये भी है कि ये ताफुन को ख़त्म करती है और रीही यानी गैसेस वगैरह पैदा नहीं होने देती, कब्ज़ को दूर करती रहती है। ठीक है, ये इस खिल्ते सफ़रा का अहम तरीन काम है। जब यही खिल्ते सफ़रा बिगड़ जाती है यानी किसी भी वजह से जब हमारा जिगर सुस्त हो जाता है, खिल्ते सफ़रा कमज़ोर हो जाती है, पूरी मिकदार में पैदा नहीं हो पाती, तो जो खुराक है वो हमारे मैदे और आंतों में ज़्यादा देर रुकती है, मुताफ़न हो जाती है, उससे फिर गैस और रीही बनती है और यही गैस और रीही जो है वो हमारे जिस्म में रीही के दर्दों, गैस के दर्दों, जोड़ों के दर्दों, तेज़ाबियत, कब्ज़ का सबब बनती है और डिप्रेशन और एंजाइटी पैदा करके ज़िंदगी को अजीरन कर देती है। तो अब हम देख लेते हैं इसके असबाब कि वो लोग जो तुर्श, तेज़ाबी, सौदावी, प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मछली गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दाफ़े दर्द अद्वियात और एंटीबायोटिक अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मल्टी विटामिन्स का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं और जिनसी क़ुव्वत की अद्वियात ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये अद्वियात हमारे जिगर को सुस्त कर देती हैं, जिसकी वजह से जिगर अपने आफ़ाल अंजाम देने से आजिज़ आ जाता है। वो ग़िज़ाओं को सही तरह हज़म नहीं कर पाता, गैस और कब्ज़ को दूर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में रीही ज़्यादा पैदा होती है, गैस ज़्यादा पैदा होती है और उसकी निस्बत साले खून पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से रीही की दर्दें पैदा हो जाती हैं। तो ये इस मर्ज़ के असबाब हो गए। अगर इस मर्ज़ की अलामात को देखा जाए तो जिस्म में बहुत ज़्यादा गैस पैदा होती है। मरीज़ ये कहता है जी कि गैस मेरे पूरे जिस्म में चलती फिरती है, कभी कहता है यहाँ दर्द हो रहा है, कभी कहता है यहाँ दर्द हो रहा है, कभी कहता है कमर में दर्द हो रहा है, कभी कहता है घुटनों में दर्द हो रहा है। तो जहाँ जहाँ ये गैस ट्रैवल करती है वहाँ वहाँ ये रीही के दर्दों को पैदा करती है। इसके अलावा कब्ज़ होती है, जिस्म इंतहाई सख्त हो जाता है, नींद कम हो जाती है, मालन खोलिया हो जाता है। ऐसे मरीज़ वहम का शिकार हो जाते हैं और ऐसे मरीज़ ख़ुद भी इकरार करते हैं जी कि मैं वहम का शिकार हूँ। तो ये इस मर्ज़ की अलामात हो गई। अच्छा, अब हम चलते हैं और देख लेते हैं कि ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो ऊपर ही ऊपर 4 उंगलियां रखने पर ठोकर लगाती है, हरकत में तेज़ होती है और ऐसे मरीज़ों को जो पेशाब आता है वो मिकदार में कम और सुर्ख़ी माइल होता है। होम रेमेडीज़ की तरफ बढ़ने से पहले ग़िज़ाओं का बयान समझ लें कि इस तरफ या इस तरफ दिखाई जाने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं, सौदावी ग़िज़ाएँ, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ, ये ग़िज़ाएँ आपने बंद कर देनी हैं और उसकी जगह इस तरफ या इस तरफ दिखाई जाने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं उनका आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं और देख लेते हैं अपनी होम रेमेडीज़ को। तो आज की जो हमारी होम रेमेडीज़ है वो है अमलतास का कहवा। ठीक है, आपने टिकी अमलतास 5 अदद लेनी है, सना मक्खी 2 ग्राम लेनी है और गुले सुर्ख 3 ग्राम लेना है।
ان تینوں چیزوں کو 1.5 کپ پانی میں اتنا ابالنا ہے کہ پانی 1 کپ رہ جائے۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو آپ نے پون چھان لینا ہے اور اس میں گڑ ملا لینا ہے 3 گرام، اور 1 کپ صبح، 1 دوپہر، 1 شام استعمال کرنا ہے۔ کم از کم 15 سے 20 دن، 1 ماہ تک اس کو آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہماری ہوم ریمیڈی ہے اس کو نوٹ کر لیں کہ پہلے نمبر پر آپ نے لینا ہے جی تیز پات، دوسرے نمبر پر سنا مکی، اور تیسرے نمبر پر آپ نے لینا ہے پودینہ۔ تینوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں اور چائے والی چمچ کا 1/4 حصہ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اور تیسری ہوم ریمیڈی بھی آپ نے ساتھ لازمی استعمال کرنی ہے، جو کہ ریح کی وجہ سے جوڑوں اور جسم میں دردوں کا سبب بنتی ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر آپ نے سونڈ لینی ہے، یعنی جب ادرک کو خشک کر لیا جاتا ہے تو اس کو سونڈ کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز آپ نے لینی ہے سرنجان شیریں، پنساری سے بآسانی مل جائے گی۔ دونوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور 1 گرام یعنی فل سائز والا کیپسول بھر لیں، یا چائے والی چمچ کا 1/4 حصہ تازہ پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کریں تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں جو ہے یہ جو ریح کے درد ہیں، جوڑوں کے درد ہیں، ٹھیک ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، گیس ہے، قبض ہے، یہ انتہائی جلدی جو ہے انشاءاللہ 1-1.5 ماہ میں دور ہو جائے گی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس مرض سے نجات کے لیے پرہیز بہت ضروری ہے۔ وقت پر کھائیں، کم مقدار میں کھائیں، اور اتنا کھائیں جتنا ہضم کر سکیں، اور کھانے کے بعد ورزش لازمی کریں، ٹھیک ہے، کہ جو کھایا ہے اس کو ہضم کر سکیں۔ اور تیسری چیز، کھانا کھانے کے دوران کولڈ ڈرنکس، کافی، چائے وغیرہ اس کا استعمال آپ نے نہیں کرنا۔ اگر یہ چیزیں آپ نہیں چھوڑیں گے، پرہیز نہیں کریں گے، تو پھر آپ کبھی بھی گیس اور ریح کے دردوں سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو سب سے زیادہ ضروری ہے اپنا لائف سٹائل چینج کریں، اور اسی میں شفا ہی